धर्म में 16 संस्कार होते हैं। इसी के अंतर्गत मनुष्यों का अंतिम संस्कार किया जाता है। आप भी कई अंतिम यात्राओं में शामिल हुए होंगे। मनुष्य ने अपनी लंबी आयु के बाद संसार छोड़ा हो या फिर अकाल मृत्यु हुई हो, दोनों ही स्थिति में शव यात्रा निकाली जाती है। ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा से न सिर्फ मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि शव यात्रा में शामिल हुए लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अगर रास्ते में आपको शव यात्रा दिख जाए तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा। डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों ने कभी न कभी रास्ते में किसी शव यात्रा को देखा ही होगा। आप में से कई लोग शव यात्रा को देखकर डर जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अगर शव यात्रा में शामिल हुए लोगों से छू जाने पर घर पर आकर स्नान करते हैं। कई लोगों में इस बात का भ्रम होता है कि अगर व्यक्ति मर गया है तो वह भूत बन गया है और उसका पीछा करेगा। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हिंदू धर्म में शव यात्रा को देखना अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना गया है। यही नहीं, शव यात्रा दिखने पर कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने पर आपकी सोई किस्मत तो बदल सकती है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, इंसान आता भी खाली हाथ है और दुनिया छोड़कर भी खाली हाथ ही जाता है। अगर आप अपने परिजन की शव यात्रा में जा रहे हैं तो आप उसे कंधा देने की कोशिश अवश्य करें। ऐसा करने से संचित पुण्य बढ़ जाता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटों और भाइयों को कंधा देना चाहिए। अगर ये दोनों ना हो तो स्थान जाति के लोगों का या फिर गांव के लोग कंधा दे सकते हैं। कंधा देने के संबंध में कई और भी नियमों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर आपको शव यात्रा अनायास ही कहीं दिख जाए और आप कंधा ना लगा पाए तो भी आपके लिए ये अपशुकन नहीं है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वे विशेष काम से जा रहे हैं और उन्हें शव यात्रा दिख गई तो उनका काम पूरा नहीं होगा। दरअसल मनुष्य मृत्यु के बाद परमात्मा की शरण में चला जाता है। अगर आप रास्ते में शव यात्रा को देखते हैं, आपका काम सफल होगा, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद ही माना जाता है। तीसरी बात है कि शव यात्रा में लोगों को राम नाम सत्य है बोलते हुए सुना होगा। अंत समय में अगर किसी इंसान के मुख से भगवान श्री राम का नाम निकलता है तो कहते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, चाहे उसने अपनी जिंदगी में कितने ही पाप क्यों न किए हों। अंत समय में मनुष्य के मुख से राम का नाम निकलता है तो वो सीधा परम धाम को जाता है। परंतु ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है कि वो अंत समय में वो राम का नाम ले सके। इसीलिए जब शव यात्रा लेकर लोग निकलते हैं तो राम नाम सत्य है बोलते हैं। अगर आपको शव यात्रा दिखे तो प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लें और अगर संभव हो तो शव यात्रा पर पुष्प बरसाएं। ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। अब चौथी और विशेष बात ये ध्यान देने योग्य वाली है। अगर किसी सुहागिन स्त्री का शव आपको रास्ते में दिखे तो आप सिंदूर का दान अवश्य करें। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पति के रहते अगर पत्नी की मृत्यु हो उस स्त्री के लिए काफी सौभाग्य की बात है। प्राचीन काल में हर महिला जो पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहती थी वो भगवान से यही कामना करती थी, पति के रहते रहते उसकी मृत्यु हो जाए। आपने भी सुना होगा कि सती प्रथा के अंत से पहले पति की मृत्यु के बाद महिला को भी साथ में ही जला दिया जाता था। हालांकि कालांतर में ये प्रथा अब बंद हो गई है। शव यात्रा दिखने पर आप इन चारों में से कोई भी कर्म करते हैं तो आपको श्री हरि की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली
जरूर आएगी। आगे से आपको शव यात्रा दिखे तो इन कामों को जरूर करें, जिससे आपके जीवन में संचित पुण्य की मात्रा बढ़ सके और जब मृत्यु निकट हो तो आपके जीवन में प्राप्त किए गए इन पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।